हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एलवी स्टडी में। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जो है प्लासी का युद्ध। इससे पहले हमने 3 वीडियोस डाली है। वो है आपके भारत में यूरोपियन प्रजा का जो आगमन है वो कैसे हुआ, कब हुआ और उनके क्या 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 कार्य रहे भारत में और उनका योगदान क्या रहा है, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो आप ये वाली वीडियोस जो देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दे दी गई है, तो आप वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है हम शुरू करते हैं। तो हमने आगे बात की थी कि 18वीं सेंचुरी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों कंपनियां 18वीं सेंचुरी में जो है भारत में व्यापार करने के लिए सक्रिय हो गई थी। और करीबन 17 सालों में इन दो कंपनियों के बीच जो है 3 कर्नाटक विद्रोह होते हैं और उसमें जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी हार हो जाती है। और वहाँ से ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज्य विस्तार यानी कि जो व्यापार विस्तार है वो बढ़ जाता है, उनको सुनहरा अवसर मिल जाता है। सही है। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो ये वाली जो घटना है प्लासी का युद्ध, इस वाली घटना के बारे में कहा जाता है कि जो बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार जो मिला वो इसी घटना के बाद मिला। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इतिहास में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो इसी घटना के बाद भारत में लागू हुआ। तो ऐसी घटना के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो हम सबको पता ही है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ था तो हमें भी पता है कि बंगाल के नवाब जो थे सिराज उद्दौला और जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये भी पता है कि कहाँ हुआ था। मैंने यहाँ पे थोड़े से इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो आपका मुर्शिदाबाद है उससे 20 मील दूर यहाँ पे आपका प्लासी का मैदान स्थित है और वहाँ पे जो है आपका यहाँ पे युद्ध हुआ था प्लासी का इस मैदान पे। और जो मुर्शिदाबाद है वो पश्चिम बंगाल में नदिया ज़िले में स्थित है और जो प्लासी का मैदान है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दो सेनाएं आपस में टकराती हैं। दो सेनाओं के बीच आपस में भीषण युद्ध होता है। उसमें जो है अंग्रेजों की ओर से 29 लोगों की मौत हो जाती है और वहीं दूसरी ओर नवाब के 500 सैनिकों की वहाँ पे मौत हो जाती है। और मीर जाफ़र और यहाँ पे राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की वजह से जो नवाब के सैन्य की कमान संभाल रहे थे, उनकी वजह से बड़ी मात्रा में जो सैन्य बल है वो इस युद्ध में जो है भाग नहीं ले पाए। इस वजह से नवाब को वहाँ से भागना पड़ा, किंतु वो पकड़े गए। इसलिए मीर जाफ़र के बेटे मीरन से उनकी हत्या कर दी गई। तो इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। उसके बाद जो है बंगाल का नया नवाब बनाते हैं मीर जाफ़र को, और जो मीर जाफ़र है वो कम्प्लीटली अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने नया नवाब बनाया मीर जाफ़र को, और नया नवाब बनाते ही अंग्रेज़ों जो है मीर जाफ़र से बड़ी मात्रा में धन की मांग करने लगे। और उसके बाद जो है आपका उड़ीसा, बंगाल और बिहार, वहाँ पे मुफ्त व्यापार का जो है अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। और उसके बाद जो है कलकत्ता में 24 परगना की जो ज़मींदारी उन्हें मिल गई। तो ये कुछ उस युद्ध के बाद हुआ। हम यहाँ पे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। हमने थोड़ी कहानी के रूप में आपको बताया। तो हम देखेंगे कि इस प्लासी के युद्ध होने का कारण क्या था, किस कारण से ये प्लासी का युद्ध हुआ। हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला जो है
कब बना, तो उस समय जो है दिल्ली में जो है औरंगजेब का शासन था। अचानक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो बंगाल का जो अलीवर्दी खान जो है वो अपने आप को खुद का स्वतंत्र नवाब घोषित करता है। सही है। और क्योंकि अलीवर्दी का कोई पुत्र नहीं था, उनकी सिर्फ 3 पुत्रियाँ थी, तो अलीवर्दी खान जो है उसकी 3 पुत्री आई, तो और तीसरे नंबर की जो पुत्री थी, उनका जो पुत्र था सिराज उद्दौला, उनको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। देखिए घटनाक्रम क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है अलीवर्दी खान जो है बंगाल का जो है स्वतंत्र नवाब घोषित करता है। उसके बाद जो है कोई पुत्र नहीं, 3 पुत्रियाँ, तीसरे नंबर की जो पुत्री है उनके पुत्र सिराज उद्दौला, उनको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इतना याद रखना है आपको। तो उसके बाद जो है तीसरी पुत्री के पुत्र सिराज उद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद जो है उनकी जो 2 पुत्रियाँ थी उनको बहुत ही बुरा लगा, और उनके जो मंत्री थे, उनके जो दरबारी लोग थे, उस दरबार में जो बैठने वाले जो मंत्री थे, उनको भी बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने लगा कि इन छोटे से बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिया, वो भी राजा का पुत्र भी नहीं था, सही है, नवाब का पुत्र भी नहीं था। तो इसलिए परिवार को, फैमिली को भी बहुत ही बुरा लगा, और दरबार के लोग और दीवान और सभी को ये बात नवाब की बहुत ही बुरी लगी। सही है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्लासी के युद्ध के होने का कारण देख लेते हैं कि किस कारण की वजह से आखिर प्लासी का युद्ध हुआ। तो उसमें हम पहला कारण देखेंगे कि 1770 में एक मुगल सम्राट ने एक फरमान जारी किया था, उसमें अंग्रेज़ों को एक विशेष अधिकार दिया गया था। तो ये वो विशेष अधिकार क्या था कि उस विशेष अधिकार में ऐसा था कि जो कंपनी है वो बिना कर चुकाए बंगाल में अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थी, और उन मामलों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। तो यह फरमान किसने जारी किया था? जो आपके मुगल सम्राट थे, उन्होंने जारी किया था। तो हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि उत्तराधिकारी मामलों में षड्यंत्र, क्योंकि जो अलीवर्दी की तीसरी पुत्री थी, उसका पुत्र सिराज उद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए जो सिराज उद्दौला की जो 2 मासी थी, उनको बहुत ही बुरा लगा। तो यहाँ पे परिवार आ गया, और दरबार के लोग आए, दीवान आ गए, और व्यापारी भी यहाँ पे इस निर्णय से खुश नहीं थे। तो दूसरा आपका हो गया उत्तराधिकारी मामलों में जो षड्यंत्र रच रहा था, वो उसका कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया कि अंग्रेजों के द्वारा नवाब को उपहार न देना है। जो सिराज उद्दौला जो नवाब बनाए गए थे, वो अंग्रेजों द्वारा उन्हें कोई उपहार मिला नहीं था, तो एक कारण था। चौथा कारण था कि नवाब के विरुद्ध में जो लोग बोल रहे थे, उन लोगों को कलकत्ता में शरण देना। तो ये भी चौथा कारण था। और पांचवा कारण था कि नवाब के आदेश के बिना किल्लेबंदी जारी करना। नवाब के आदेश के बिना किल्लेबंदी जारी रखना, तो ये कारण था। अंग्रेजों द्वारा किल्लेबंदी जारी रखना, अंग्रेजों के द्वारा बिना नवाब के आदेश के बिना जो है अंग्रेजों द्वारा किल्लेबंदी जारी रखना, ये भी कारण था। छठा कारण था कि ब्लैक होल की घटना। ये घटना है 20 जून 1756 की घटना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 जून 1756 की घटना है। इसमें क्या होता है कि सिराज उद्दौला है, वो 146 अंग्रेजों को एक कोठी में, एक डब्बे में बंद कर देते हैं, और जब वो डब्बा खुलता है तब एक ही अंग्रेज बचता है, वो बाकी सब मर जाते हैं। तो एक बचता है, उनका नाम है हॉस्वेल, और इस हॉस्वेल ने ही इस कहानी को बारे में बताया था। इस कहानी का जो है लेखक माना जाता है हॉस्वेल। तो ये ब्लैक होल की घटना उस समय हुई थी, तो ये भी एक कारण था कि प्लासी का युद्ध का होने का कारण ये भी था। सातवां कारण था कि अंग्रेजों द्वारा जो चंद्रनगर है और जो कलकत्ता है, उन पर कब्जा करना। ये 7 कारण के कारण ही प्लासी का युद्ध हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि
सिराज उद्दौला को कब लगा कि उसको अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना चाहिए? तो ये कारण आपके हो सकते हैं। पहला तो 1770 में जो है मुगल साम्राज्य द्वारा जो विशेष अधिकार जो कंपनी को दिए गए थे, वो मुक्त व्यापार बिना करके व्यापार कर सकते थे, आयात निर्यात कर सकते थे। दूसरा कारण था कि उत्तराधिकारी मामले में जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसमें जो आपका फैमिली है, आपका परिवार था, दरबार था और दीवानी और व्यापारी सब लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। तीसरा कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा नवाब को उपहार न देना। चौथा कारण था कि नवाब के विरुद्ध जो लोग थे, नवाब के विरुद्ध जो बोल रहे लोग थे, उनको कलकत्ता में शरण देना। पांचवा कारण था कि नवाब के आदेश के बिना किलेबंदी अंग्रेजों के द्वारा जारी रखना। छठा कारण था कि ब्लैक होल की घटना मैंने बताया 20 जून 1756 की जो घटना है, सिराज उद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक डब्बे में बंद कर दिया था और जब डब्बा खुला तब एक ही बचा था, बाकी सब मर गए थे और इसी ने इस घटना के बारे में बताया था। सातवां कारण था कि अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर और कलकत्ता जो है उन पर कब्जा करना। तो इस कारणों की वजह से सिराज उद्दौला को लगा कि अब अंग्रेजों के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा, ये मान ही नहीं रहे। सही है। तो इस युद्ध के बाद इस युद्ध के परिणाम क्या रहे, इस परिणाम के बारे में हम देख लेते हैं। इसके रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट यह आया कि कंपनी की तो इस युद्ध में कंपनी की तो जीत हुई, परंतु वास्तव में इनकी जीत मानी नहीं जा सकती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि युद्ध के पहले जो है षड्यंत्र रचा जा रहा था। उस षड्यंत्र में जो 3 सेना नायक थे और आपका एक राज दरबार भी थे और इसमें अमीर शेर इत्यादि सब लोग यहाँ पे इस षड्यंत्र में मिले हुए थे। इसलिए जो है इस युद्ध को हम जीत नहीं मान सकते। सही है। दूसरा कारण था कि नवाब की आधी से ज़्यादा जो सैन्य बल था, जो सैनिकों थे, उनमें भाग नहीं लिए थे। सही। अब हम बात करेंगे कि इस युद्ध के बाद जो है बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। सही। तो पहला प्रभाव पड़ा कि बंगाल पर कंपनी का वास्तविक शासन हो गया। कैसा हो गया? वास्तविक शासन हो गया। इसलिए कि उनका जो है शासन वास्तविक रीति उसका नियंत्रण बंगाल पर हो गया। उनको किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। तो ये आपका पहला प्रभाव हो गया कि बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया आपका पलासी के युद्ध के बाद। दूसरा हम कह सकते हैं कि जब नया नवाब बना है मीर जाफर का, वो मीर जाफर था अंग्रेजों के अधीन था। यानी कि इससे पता चलता है कि जो है कंपनी का यहाँ पे वास्तविक शासन हो गया। जो कंपनी कहती थी वही इसको करना पड़ता था, क्योंकि बनाया था अंग्रेजों ने, इसलिए वो अंग्रेजों के अधीन था। और तीसरे प्रभाव की बात करें तो कंपनी ने व्यापार और वाणिज्य में अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो ये चौथे कारण की बात करें तो कंपनी को आर्थिक व क्षेत्रीय लाभ भी हुए थे। क्यों ना हुए होंगे? जब मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित किया तब बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही मोटी रकम में उन्होंने धन की मांग की थी और उन्होंने दे भी दिया था। तो इस वजह से कंपनी को आर्थिक व क्षेत्रीय यानी कि राज्य विस्तार भी उनका बहुत ही बढ़ गया, इसलिए दोनों तरफ से उनको लाभ मिला। पांचवा हम देख सकते हैं कि बंगाल में संपूर्ण संसाधनों पर अपनी पहुंच स्थापित की। उस समय जो है हुगली पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है संसाधन की प्राप्ति थी और वहाँ पे हुगली जो है, कलकत्ता में जो हुगली है वो संसाधनों से भरपूर था। इसलिए जो है बंगाल संपूर्ण संसाधनों पर कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद इसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद छठा देख लेते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर स्वतंत्र व्यापार की सत्ता की प्राप्ति की। स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं, किसी की अधीन नहीं कर, किसी की रजामंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। वो खुद चाहे तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा कहीं भी इन 3 जगहों पर कहीं भी व्यापार कर सकते थे। सातवां हो गया आपका निजी व्यापार में भी सत्ता आ गई, यानी कि कंपनियों के जो अधिकारियों थे उनको निजी व्यापार करने की छूट दे दी गई, उनको सत्ता दे दी गई। तो आप कहीं पे भी जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। वहीं आठवां देखें तो कंपनी द्वारा अधिकारियों को बड़ी मात्रा में पुरस्कार दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो
युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव को, उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में धन की राशि दे दी गई कंपनी की ओर से। तो ये भी प्रभाव पड़ा, और जो ये धन की राशि है वो सब बंगाल की ही थी। और नवा हम देख लेते हैं कि पूर्ण रूप से बंगाल पर व्यापार की सत्ता प्राप्त हुई। जाहिर से हम देख रहे हैं कि इस युद्ध के बाद जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार बन गया था। तो ये हमने देखा प्लासी के युद्ध के बारे में, इसके टॉपिक के बारे में। तो अक्सर ये अक्सर ये आपके जो है मेंस में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है बंगाल पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, अथवा तो ये या ऐसा भी पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध होने के कारण क्या थे। तो आप इस कारण को वहाँ पे लिख सकते हैं, और प्रभाव तो यहाँ पे 8-9 जैसे प्रभाव मैंने लिखे हैं, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम आज की क्लास को रखते हैं, प्लासी का युद्ध। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।